हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में अपन ने लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर की दो सेकंड एक्सरसाइज कंप्लीट करी थी। आज अपन नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू करने जा रहे हैं। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। अभी तक की एक्सरसाइज इजी थी, इसमें आपके थोड़ा सा लेवल अप है, पर फिर भी इजी है, टफ नहीं है। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ पीडी, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन के टाइप्स। अगर डिफरेंशियल इक्वेशन इस तरह से है, सम फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड पी क्यू इक्वल्स टू 0, फर्स्ट ऑर्डर के पार्शियल ऑर्डर डेरिवेटिव्स अवेलेबल है, तो और इसका सॉल्यूशन सपोज अपन ने ऑब्टेन किया ये एक्स वाई जेड एंड दिस पार्शियल डेरिवेटिव्स आर रिमूव्ड, और अब इसकी जगह कुछ कॉन्स्टेंट्स आ गए हैं ए बी इक्वल्स टू 0, तो इस तरह के सॉल्यूशन को अपन कंप्लीट इंटीग्रल बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, पर्टिकुलर इंटीग्रल, ये आपने 12th क्लास में पढ़ा है। अगर इन कोई कंडीशन आपको दे रखी हो और इस आर्बिट्री कांस्टेंट्स को आप कोई पर्टिकुलर वैल्यू दे दो, तो उसके बाद में फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड ही बचेगा। उस तरह का इंटीग्रल को अपन पर्टिकुलर इंटीग्रल बोलते हैं। पर्टिकुलर इंटीग्रल का मतलब है इन आर्बिट्री कांस्टेंट्स को कोई वैल्यू दे दो, कोई पर्टिकुलर वैल्यूज दे दो, तो जो इक्वेशन बनेगी वो पर्टिकुलर इंटीग्रल होगी। ओके। नेक्स्ट, जनरल इंटीग्रल। अपन ने एक क्वेश्चन किया था एक्सरसाइज फर्स्ट बी का थर्ड क्वेश्चन। अगर कोई इक्वेशन है, कोई फैमिली ऑफ कर्व्स है, ये इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन इस रूप में बनी, कैपिटल P इंटू स्मॉल p, कैपिटल Q इंटू स्मॉल q इक्वल्स टू r, जैसा कि अपन ने ये थर्ड क्वेश्चन में किया था बेटा, है ना, पूरा सॉल्व किया था अपन ने, तो इस फॉर्म में इक्वेशन बनी। तो इन आर्बिट्री फंक्शन u और v, इन आर्बिट्री फंक्शन की वैल्यूज आप यहाँ पे रख दो, तो ये जो सॉल्यूशन आएगा वो सॉल्यूशन कहलाएगा जनरल सॉल्यूशन। इस टाइप की इक्वेशन आपके पास है, उसको उसका सॉल्यूशन इस प्रकार से आएगा। u और v एक आर्बिट्री फंक्शंस होंगे जिनकी वैल्यू अपन को निकालनी है, और यही फंक्शन आपका जनरल सॉल्यूशन कहलाएगा। आज की अपनी एक्सरसाइज इसी तरह के क्वेश्चंस पे डिपेंडेंट है। Lagrange's method of solving linear partial differential equation of order 1। ये लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है ऑफ ऑर्डर 1। इसका सॉल्यूशन कैसे निकालना है बेटा? इसके लिए लैग्रांजेस ने एक ऑक्सिलरी इक्वेशन दी जिसको अपन बोलते हैं लैग्रांजेस ऑक्सिलरी इक्वेशन, या इसको सब्सिडियरी इक्वेशन भी बोलते हैं। ये होता है बेटा dx अपॉन p इसको टू dy अपॉन q इसको टू dz अपॉन r। ये p q और r यहाँ से उठाए जाएंगे। स्मॉल p जो ये डेल y बाई डेल z बाई डेल x होता है, स्मॉल p उसका कोफिशिएंट कैपिटल P, डेल z बाई डेल y ये अपना स्मॉल q होता है, इसका कोफिशिएंट कैपिटल Q, और जिसमें कोई भी पार्शियल डेरिवेटिव कोफिशिएंट में नहीं है वो कैपिटल R। इस इक्वेशन से अपन ऑक्सिलरी अपन u और v जो आर्बिट्री फंक्शंस हैं इनकी वैल्यू लाएंगे, और सम फंक्शन ऑफ u और v इक्वल्स टू 0 ही अपना फाइनल आंसर होगा। किस तरह से इनका यूज करते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बेटा, चलिए देखते हैं। सबसे पहले अपन करते हैं एग्जाम्पल 1। वाई जेड पी प्लस जेड एक्स क्यू इक्वल्स टू एक्स वाई। ये लैग्रांजेस इक्वेशन है, इसका सब्सिडियरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, या लैग्रांजेस ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या हो जाएगी? लैग्रांजेस ऑक्सिलरी इक्वेशन dx अपॉन कैपिटल P इक्वल्स टू dy अपॉन कैपिटल Q इक्वल्स टू dz अपॉन कैपिटल R होगा। dx अपॉन कैपिटल P के लिए आ गई yz, dy अपॉन कैपिटल Q के लिए आ गई zx, dz अपॉन कैपिटल R के लिए आ गई xy। तो इनको सॉल्व करना है। ये सॉल्व तो अपने पहले भी किया है वैसे, z से z कट गया, नहीं एक सेकंड डायरेक्ट नहीं काट सकता, पहले से लेना पड़ेगा। टेकिंग फर्स्ट टू फ्रैक्शंस, dx अपॉन yz इक्वल्स टू dy अपॉन zx, तो z काट दिया मैंने, x dx इक्वल्स टू y dy,
इंटीग्रेशन करोगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इसको टू वाई स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c1/2 मान लेते हैं। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इसको टू c1। ओके, सिमिलरली फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड फ्रैक्शन, dy अपॉन z इसको टू dz अपॉन y, एक्स एक्स काट दिया मैंने। सिमिलरली वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इसको टू c2 आएगा, सेम ही हो गया ये। तो बस आपका जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, ये अपन ने पहले किया है डिफरेंशियल, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल में। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का आर्बिट्री फंक्शन ये है u, दूसरा आर्बिट्री फंक्शन है ये, इसको टू 0 विल बी इज योर जनरल सॉल्यूशन। ओके बेटा, तो इसी तरह के आज क्वेश्चन है अपने पास। मैं सारे क्वेश्चन तो नहीं करा पाऊंगा, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो पिछले साल में आए हुए हैं केवल वो करा देता हूँ। नेक्स्ट करते हैं अपन एग्जाम्पल 4। z माइनस एक्स पी माइनस वाई क्यू इज टू a इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर है। इसको थोड़ा सा अरेंज कर देता हूँ, इसको उधर ले लेता हूँ, नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ये माइनस का होगा ना, उधर जगह प्लस का हो जाएगा। एक्स पी प्लस वाई क्यू इसको टू जेड प्लस ए इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, तो अब ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगी, dx अपॉन स्मॉल एक्स इसको टू dy अपॉन स्मॉल y इसको टू dz अपॉन z माइनस a स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इन दो फ्रैक्शन से तो बहुत इजीली निकल जाएगा। फर्स्ट टू फ्रैक्शन, फ्रॉम फर्स्ट टू फ्रैक्शन dx अपॉन x इसको टू dy अपॉन y है ना, तो log ऑफ x इसको टू log ऑफ y प्लस log ऑफ c हो जाएगा c1। तो log ऑफ x अपॉन y ये इधर जाएगा, माइनस होगा, अपॉन में आ गया, इसको log ऑफ c1 हो जाएगा। तो x अपॉन y तो आ गया अपने पास c1, एक तो बहुत इजीली आ गया। फर्दर इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ dx अपॉन x इसको टू dy अपॉन y इसको टू dz अपॉन z माइनस a इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। मैं एक काम करता हूँ, इसको x से मल्टीप्लाई करता हूँ, x dx प्लस y dy प्लस z dz अपॉन नीचे भी x से मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ये z से मल्टीप्लाई होगा तो जेड स्क्वायर माइनस ए जेड इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ ध्यान से देखिएगा, मैं अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर को मान लूँ एक बार u, तो 2x dx प्लस 2y dy प्लस 2z dz इसको टू यू स्क्वायर मान रहा हूँ। 2u du होगा, 2 कॉमन आके कट जाएगा, तो ये थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। ये फ्रैक्शन किसके बराबर हो जाएगा, ऊपर तो हो जाएगा u du x dx प्लस y dy प्लस z dz, और नीचे हो जाएगा ये हो जाएगा u स्क्वायर माइनस ए जेड, और ये हो जाएगा u स्क्वायर का स्क्वायर रूट यानी कि u कॉमन आके कट जाएगा, तो ये हो जाएगा du अपॉन u माइनस ए जेड। ठीक है, अब ध्यान से देखना बेटा, इस वाले फ्रैक्शन को क्या लिख सकता हूँ मैं, dz अपॉन z माइनस ए यू। ठीक है, तो अब इन दोनों फ्रैक्शन को अपन लेते हैं, क्योंकि इसमें u और z ही है और du dz ही है, तो ये बहुत इजीली हो जाएगा बेटा। इनको मैं इक्वेट, सब इक्वल ही है ना बेटा, सब इक्वल चल रहे हैं। du प्लस डायरेक्ट ऐड कर दूं तो क्या मिलेगा, u, मैं थोड़ा रफ में कर रहा हूँ, ये u माइनस ए जेड प्लस जेड माइनस ए यू, ए यू कॉमन आएगा तो 1 माइनस ए बचेगा इसमें, और इसमें इन दोनों में z कॉमन लिया तो 1 माइनस ए पूरा कॉमन लिया, ये आएगा u प्लस जेड, तो ये होगा 1 माइनस ए इंटू यू प्लस जेड। ये तो बहुत ईजी हो गया, इसका डेरिवेटिव ऊपर पड़ा है। तो एक काम करता हूँ, ये dx अपॉन एक्स को मैं इक्वेट कर देता हूँ, du प्लस dz अपॉन 1 माइनस ए इंटू यू प्लस जेड। इसको भी कर सकता था, मैंने इसको कर दिया। चलो, log ऑफ x इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस ए, तो कॉन्स्टेंट बाहर, du प्लस dz अपॉन u प्लस जेड का हो जाएगा log ऑफ u प्लस जेड, और सम कांस्टेंट आ जाएगा यहाँ पे, log ऑफ c2 मान लेते हैं।
ठीक है, एक काम करता हूँ मैं, इसके कांस्टेंट के नीचे भी 1 माइनस ए मान सकता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता ना बेटा, कांस्टेंट का कोई भी फंक्शन मैं यहाँ पे मान सकता हूँ। 1 माइनस ए एलसीएम लेके उधर भेज देता हूँ और फिर ये पावर में आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ये हो जाएगा 1 माइनस ए एलसीएम लेके उधर भेज दिया, तो लॉग ऑफ एक्स की पावर 1 माइनस ए इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ यू प्लस जेड इंटू C2, लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ बी का फॉर्मूला लगा दिया, लॉग से लॉग कट जाएगा, एक्स की पावर 1 माइनस ए इक्वल्स टू यू प्लस जेड इंटू C2, तो एक्स की पावर 1 माइनस ए अपॉन यू प्लस जेड जो है वो हो जाएगा C2। यू की वैल्यू रख दो, एक्स की पावर 1 माइनस ए, यू की वैल्यू क्या थी बेटा, स्क्वायर रूट ऑफ जेड प्लस, पहले लिख देता हूँ और लिख देता हूँ एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू C2। तो आपका जनरल सॉल्यूशन जो है वो आ गया फंक्शन ऑफ, पहला कांस्टेंट क्या था, ये रहा एक्स अपॉन वाई, दूसरा क्या आ गया एक्स की पावर 1 माइनस ए अपॉन जेड प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 इज योर फाइनल आंसर। ओके बेटा, ये क्वेश्चन आपके 2013 में आया हुआ है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं अपन, एग्जाम्पल 7th, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल 7, काफ़ी बार आया है ये, 2011 में आया है, 2014 में आया है 5 मार्क्स का, और 2016 में भी आया है 5 मार्क्स का, 3 बार आया बेटा ये। क्या दिया हुआ आपको, P प्लस 3Q इज इक्वल्स टू 5Z प्लस 10Y माइनस 3X दिया हुआ है, तो आपको उसका सॉल्यूशन निकालना है। वापस वही बात बेटा, ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगी, dx अपॉन कैपिटल स्मॉल p का कोएफिशिएंट है 1, dy अपॉन 3 dz अपॉन 5z प्लस 10 ऑफ y माइनस 3x। तो फ्रॉम फर्स्ट टू फ्रैक्शन, dx अपॉन 1 इक्वल्स टू dy अपॉन 3, क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन कर दो, x 3x क्रॉस मल्टीप्लाई करके फिर इंटीग्रेशन किया, y प्लस C1 3x माइनस y, एक काम करता हूँ उसको C1 को मैं यहाँ ना लिख के यहाँ लिख देता हूँ, तो y माइनस 3x इक्वल्स टू C1 आएगा। मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे y माइनस 3x है, मुझे उसको रिप्लेस करना है बाद में। आप ऐसा कर सकते हो, एक बार जो सॉल्यूशन आया वो वापस आगे यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं ये फ्रैक्शन तो मुझे लेना ही पड़ेगा, मैं इसके अलावा एक और फ्रैक्शन ले लेता हूँ, सपोज फ्रॉम ये ले लेता हूँ, सब कोई भी ले लेना, कोई फर्क नहीं पड़ता वैसे, फर्स्ट एंड थर्ड फ्रैक्शन, dx अपॉन 1 टू dz अपॉन 5z प्लस 10 ऑफ y माइनस 3x की मैं सपोज लिख देता हूँ C1, कांस्टेंट हो गया, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो ये होगा x इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ 5z प्लस 10 C1 अपॉन 5 होगा, इज इक्वल प्लस कांस्टेंट सम कांस्टेंट C2, मैं इसको log C2 लिख देता हूँ, अपॉन 5 पे लिख देता हूँ, 5 कॉमन लेके तरह जाएगा, 5x इज इक्वल टू लॉग ऑफ C2 मल्टीप्लाई बाय 5z प्लस 10 C1, ठीक है। तो ये हो जाएगा, लॉग इधर आएगा तो e की पावर 5x इज इक्वल टू C2 मल्टीप्लाई बाय 5z प्लस 10 C1, या तो उसको अपॉन में ले लो, ये काम करते उसको अपॉन में ले लेता हूँ, 1 अपॉन C2 इज इक्वल टू आ जाएगा e की पावर माइनस 5x 5z प्लस 10 C1, 1 अपॉन C2 को कैपिटल C2 ले लेता हूँ, ठीक है, ऐसा कर सकते हो आप। तो ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, तो जनरल सॉल्यूशन क्या आएगा, फंक्शन ऑफ y माइनस 3x एंड e की पावर माइनस 5x 5z प्लस 10 C1 की जगह लिख देता हूँ मैं y माइनस 3x इक्वल्स टू 0 विल बी फाइनल जनरल सॉल्यूशन। ओके, चलिए एक एग्जांपल अपन और कर देते हैं, ये भी आया हुआ है एग्जांपल 9th, ये 2011 में और 2015 में आया हुआ है 5 मार्क्स का। क्या है क्वेश्चन बेटा, P cos x प्लस वाई प्लस Q sin x प्लस वाई इज इक्वल टू Z है, ठीक है।
तो यहाँ पे ये कैपिटल P, ये कैपिटल Q, ये कैपिटल R, ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगी बेटा, dx अपॉन कॉस ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू dy अपॉन साइन ऑफ x प्लस वाई इसको टू dz अपॉन z आएगा इधर। अच्छा क्या करें, यहाँ पे x प्लस वाई दिख रहा है ना, ऊपर भी dx प्लस dy कर देते हैं। अच्छा ये इक्वल होगा dx प्लस dy अपॉन कॉस x प्लस वाई एंड साइन प्लस साइन x प्लस वाई। ठीक है, तो एक तो इस फ्रैक्शन को और इस फ्रैक्शन को लेंगे तो इंटीग्रेशन हो जाएगा। एक और करते हैं, अगर dx माइनस dy करें तो ये हो जाएगा cos ऑफ x प्लस वाई माइनस साइन ऑफ x प्लस वाई। अच्छा अब एक बार देखना, ये फ्रैक्शन लेता हूँ दोनों, dz अपॉन z इसको टू dx प्लस dy अपॉन cos ऑफ x प्लस वाई प्लस साइन ऑफ x प्लस वाई। मैं यहाँ पे x प्लस वाई को मान देता हूँ u, तो dx प्लस dy क्या हो जाएगा du, तो ये हो जाएगा dz अपॉन z इसको टू du अपॉन cos u प्लस साइन u। मैं काम करता हूँ, इधर 1/√2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, इधर 1/√2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, और आगे √2 से मतलब ये 1/√2 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करता हूँ, dz अपॉन z। तो क्या हो जाएगा बेटा, ये 1/√2 तो एज इट इज, ध्यान से देखना, इसको मैं मान सकता हूँ साइन 45 डिग्री, साइन π/4 यानी कि ये कॉस π/4, साइन π/4 कॉस u प्लस कॉस π/4 साइन u, ये साइन a प्लस b का फॉर्मूला है, साइन π/4 प्लस u का फॉर्मूला है। आई होप आपको समझ में आया, ये साइन π/4 ये कॉस π/4, साइन π/4 कॉस u प्लस कॉस π/4 साइन u को मैंने साइन π/4 प्लस u लिख दिया। अब इसका इंटीग्रेशन कोसेक π/4 प्लस u होगा ना, इंटीग्रेशन करता हूँ तो 1/z का तो log z होगा, 1/√2 एज इट इज। कोसेक x का इंटीग्रेशन मैं रफ में लिख देता हूँ, वैसे कोसेक x का इंटीग्रेशन जो है वो log कोसेक x माइनस कॉट x होता है। इसको थोड़ा सॉल्व करोगे ना तो एक ये भी फॉर्मूला होता है log tan x अपॉन 2, इसको 1/sin x को cos x by sin x, 1 माइनस cos x अपॉन sin x, 1 माइनस cos x को अपॉन 2 sin स्क्वायर x by 2, और cos x अपॉन में sin x को 2 sin x by 2 cos x by 2 लिख के सॉल्व करोगे ना तो ये आएगा। तो अभी मैं ये वाला यूज़ कर रहा हूँ, log ऑफ ये cosec x है ना, x की जगह π/4 प्लस x है, तो ये हो जाएगा log tan π/8 प्लस u अपॉन 2 हो जाएगा। ठीक है, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन log ऑफ c1। मैं काम करता हूँ, इसके नीचे अपॉन √2 मान लेता हूँ, √2 एलसीएम लेके उधर चला भेज देता हूँ, z की पावर हो जाएगा, z की पावर √2 हो जाएगा, log से log काटता हूँ तो ये जाएगा c1 मल्टीप्लाई बाय log ऑफ 10 π/8 प्लस u अपॉन 2, u की जगह में x प्लस वाई लिख देता हूँ, ये हो गया। ठीक है, अब एक काम करो, c1 को इधर ले लो तो 1/c1 हो जाएगा, उसको मैं कैपिटल c1 ले लूँगा, ये आ जाएगा z की पावर माइनस √2 log ऑफ 10 π/8 प्लस x प्लस वाई अपॉन 2, ये आ गया आपके। सिमिलरली ये मैं हटा देता हूँ, ये जो c1 आ गया, सिमिलरली एक और निकालना है ना, मैं एक का इस बार ले लेता हूँ, ये वाला ले लेता हूँ, इस वाले के साथ सपोज मैं ये वाला यूज़ करता हूँ, ये होगा dx प्लस dy अपॉन कॉस ऑफ x प्लस वाई प्लस साइन ऑफ x प्लस वाई। आई थिंक जगह कम पड़ेगी, मैं नेक्स्ट पेपर पे कर रहा हूँ, यहाँ से हटाता हूँ। हाँ, dx प्लस dy अपॉन कॉस ऑफ x प्लस वाई प्लस साइन ऑफ x प्लस वाई इक्वल होगा dx माइनस dy अपॉन कॉस ऑफ x प्लस वाई माइनस साइन ऑफ x प्लस वाई। ठीक है, क्या करें, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्रॉस में इंटरचेंज कर देते हैं, ये इधर इधर इंटरचेंज करते हैं, dx प्लस dy जो है अपॉन dx माइनस dy जो है इक्वल हो जाएगा कॉस ऑफ x प्लस वाई प्लस साइन ऑफ x प्लस वाई अपॉन इस तरह से नहीं होगा ये,
इसको ऊपर ले लेते हैं, कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई माइनस साइन ऑफ एक्स प्लस वाई अपॉन कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस साइन ऑफ एक्स प्लस वाई डी एक्स प्लस डी वाई इसको डी एक्स माइनस डी वाई। इसको अगर टी मानो तो ऊपर डी टी पड़ा है, ये रहा। लेट कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस साइन ऑफ एक्स प्लस वाई इसको टू टी। एक काम करो, मैं डायरेक्ट मानूंगा तो कंफ्यूजन नहीं हो जाए, पहले एक्स प्लस वाई को मान लेता हूँ सपोज मैं टी, तो डी एक्स प्लस डी वाई क्या हो जाएगा डी टी। ये चेंज केवल लेफ्ट में कर रहा हूँ मैं, कॉस टी माइनस साइन टी अपॉन कॉस टी प्लस साइन टी डी टी। अब वापस लेट कॉस टी प्लस साइन टी को मान लेता हूँ डब्ल्यू, माइनस का साइन टी प्लस का कॉस टी डी टी जो है डी डब्ल्यू हो जाएगा, तो माइनस का साइन टी प्लस कॉस टी डी टी डी डब्ल्यू हो जाएगा, तो हो जाएगा डी डब्ल्यू बाई डब्ल्यू इसको टू डी एक्स माइनस डी वाई। तो इंटीग्रेशन अब करेंगे तो बहुत इजीली हो जाएगा, लॉग वाई लॉग डब्ल्यू इज टू एक्स माइनस वाई प्लस सम अनदर कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन C2। और अब ये तो हो गया, डब्ल्यू की वैल्यू रख दो, लॉग डब्ल्यू लॉग ऑफ डब्ल्यू की वैल्यू रख देते हैं अपन, ये थी। और टी की भी हाथों हाथ वैल्यू रख रहा हूँ मैं, ये डब्ल्यू की वैल्यू ये थी ना, कॉस ऑफ टी, टी के हाथों हाथ वैल्यू रख रहा हूँ एक्स प्लस वाई प्लस साइन टी यानी साइन एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई प्लस C2। तो C2 के लिए क्या आ गई, लॉग ऑफ कॉस एक्स प्लस वाई प्लस साइन ऑफ एक्स प्लस वाई माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू C2। ये आ गया अपना दूसरा आर्बिट्री फंक्शन। तो अपना जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, फंक्शन ऑफ, पहला आर्बिट्री फंक्शन तो आया था अपने पास ये रहा z की पावर माइनस √2 log 10 पाई बाई 8 प्लस एक्स प्लस वाई अपॉन 2, इसको अपॉन 2 अलग लिख देते हैं, कॉमा दूसरा आर्बिट्री फंक्शन आया ये रहा log ऑफ कॉस एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स प्लस वाई माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0। ये आपका आंसर है। इसी तरह के क्वेश्चंस और एग्जांपल्स आपको दिए हुए हैं बेटा, तो आज आपका काम है फर्स्ट C कंप्लीट करना, और कोई डाउट हो तो मुझे पूछना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।